हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बेस्ट सिप फॉर 2000 रुपीज़। अगर आप 2000 रुपये मंथली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है जो मार्केट के अप एंड डाउन्स में भी आपको प्रोटेक्ट करके ही रखता है और बहुत पुराना ये फंड है। सबसे पहले मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। जय हिंद, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल मनी विद अंकुर। और ये है हमारा आज का म्यूचुअल फंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2013 से है ये फंड, लेकिन ये है डायरेक्ट फंड। अगर आप इसे कि रेगुलर पे मैं देखूँगा तो ये फंड बहुत पुराना है, 1995 से है ये फंड। डायरेक्ट और रेगुलर क्या होता है? रेगुलर फंड आपके किसी जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है उसके थ्रू लगता है, उसमें एक्सपेंस रेशियो की ज़्यादा होता है, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। आप देख सकते हैं इसमें 2013 से है, सेंस ये 17.15% की रिटर्न दे चुका है। सिप की मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि इस फंड में आप 2000 रुपये की सिप आप लगाएं। इसके बाद आप देखेंगे इसका NAV का मतलब होता है आज इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे स्टॉक का प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में NAV होता है, और कितने का ये फंड हो रखा है अभी, हो रखा है 94,068 करोड़ का। तो बहुत बड़ा फंड है। आप इसमें आगे आप देखेंगे स्कीम की जो रिटर्न्स हैं 10 ईयर्स में वो आपकी 17.26% है। वैसे जो बेंचमार्क की रिटर्न्स है वो 14.64% आई है। फंड मैनेजर इसमें है भिस रोशी जैन, और जो बाहर के फंड मैनेजर हैं वो है ध्रुव मुचल। ये चीज़ इसमें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है। टॉप 10 होल्डिंग्स हैं इसमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI लाइफ, मारुति सुजुकी, सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक, SCL और भारती एयरटेल। ये इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है। तो अब मैं आ जाता हूँ वो स्टैट्स पे, जिसमें आपको ये पता चलेगा ये फंड में आपको क्यों इन्वेस्ट करना है। HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये इसका पूरा नाम है, और 2000 रुपये के लिए ये बेस्ट फंड क्यों है। तो चलिए हम ईयर बाय ईयर लास्ट 10 ईयर्स का समझते हैं। अगर आपने 2016 में इसमें 2000 रुपये से आपने सिर्फ स्टार्ट की होती तब इसका NAV था 448 रुपीज़, जो आज है 2082 रुपीज़। चलो हम इस बात को छोड़ देते हैं, तब क्या था आज क्या है, ठीक है। क्या हो गया वो उसको लेके कोई की बेनिफिट नहीं है, क्या हो सकता था, ठीक है। लेकिन अगर आपने तब इन्वेस्ट किया होता, फ्यूचर डाटा भी लगभग इसके बराबर ही होता है। जो फास्ट डाटा होता है उसके लगभग ऊपर नीचे 1-2% ऊपर नीचे ही कि अगला डाटा भी के बनता है। तो आप देखेंगे तब आपको 2000 रुपये में जो आपके बैंक के यूनिट आए थे वो आए थे 4.464। 2000 रुपये आपके इन्वेस्टेड थे कि मार्केट वैल्यू 2000 रुपये ही थी। जब 2017 में हम आए तो इसका NAV बढ़ के हुआ 477 रुपीज़, और जो आपके पास टोटल की यूनिट्स हो गए वो 57.4 हो गए। 26,000 रुपीज़ आपके टोटल रख चुके हैं अभी तक कि यहाँ पर, जिसमें आप देखें कि 13 महीने के वैसे आपके यहाँ पे कि लग गए। 26,000 का आपका हो गया 27,419। फिर उसके बाद 2018 में आप इसका NAV बढ़ के हो जाता है 649 रुपीज़, और आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो चुका है 50,000, और
इसमें आपको अब टोटल वैल्यू मिल रही है 64,000 की। 2019 में 634। यहाँ पे NAV आप देखेंगे कम हुआ है। ये चीज़ बड़ी देखने वाली है। हर कोई बंदा ये बताता है कि ये कि बढ़ता जा रहा है के टाइप्स, लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार। NAV भी स्टॉक्स की तरह ही होता है। वो जब कम होएंगे स्टॉक्स तो ये भी कम होएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कम होएगी। तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 74,000 हो चुका है। जब NAV कम होएगा तो आपकी जो कॉस्टिंग है उसमें एवरेज हो जाएगी। तो मार्केट वैल्यू तब था 87,000 रुपीज़। अब आप देखेंगे कि NAV फिर से बढ़ चुका है, यहाँ पर 675 रुपीज़ हुआ है, और आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू है 98,000 रुपीज़, और आपकी मार्केट वैल्यू हो गई 1,17,000 रुपये। फिर उसके बाद 21 में NAV गोज़ टू 720 रुपीज़ एंड योर इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 1,22,000 और की मार्केट वैल्यू होगी 155। उसके बाद 23 में NAV में फिर जंप आता है। आप 21 और 22 में आप देखेंगे कि अच्छा खासा जंप रहा था। फिर 22 और 23 में भी ठीक ठाक की जंप आता है। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू होती है कि 170, और इसमें आपकी करंट वैल्यू हो जाती है 3,08,000 रुपये। उसके बाद 24 में एक फिर से एक अच्छा खासा कि जंप रहता है, यहाँ पर जी ग्रोथ की रहती है, और उसमें आप देखेंगे आपकी जो कि इन्वेस्टेड वैल्यू है कि 194 हो गई है यहाँ पर, और आपको रिटर्न मिल रहा है 4,29,000। यहाँ पर फिर से ये जो 25 में भी NAV की बढ़ के आया है। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू हुई है 2,18,000 रुपये, और जो आपकी करंट वैल्यू हो गई 5,57,000 रुपीज़। करंटली जो इसका NAV है वो है 2082, जो फिर बढ़ के आया है। टोटल यूनिट्स आपके पास हो गए 310, और आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू है 2,40,000 रुपये, जिसका आपको मिल रहा है 6,46,131। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 17% एनुअली रिटर्न के हिसाब से पैसे इसमें आपको बने हैं। पिछले 10 सालों में 10 सालों का ये वो है, मैंने आपको क्राइटेरिया दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा सारा डाटा शेयर करने के बाद, दिस इज़ नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम सिर्फ आपको एजुकेट कर रहे हैं। अगर आप 2,000 रुपये की सिर्फ लगाना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है, आप लगाएंगे ना लगाएं वो अपना आपका वो है। एक हम अपनी वीडियोस में एक कॉलम रखते हैं पर्सनल एडवाइस का। पर्सनल एडवाइस मेरा इस म्यूचुअल फंड पे ये रहेगा कि आप अब ये ना सोचिए कि ये 20% या 25% की रिटर्न देगा। एक्सपेक्टेड की रिटर्न है 12 से 17% तक, ठीक है। इसके बीच में इसका क्या रिटर्न रहेगा। जो भी आप अपना कॉपस, जो भी आप अपना की अमाउंट की बनाना चाहते हैं, वो इस रिटर्न को ध्यान रख के आप बनाएं। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यही आपका रिटर्न का क्राइटेरिया रहेगा। अगर इससे ज़्यादा आ जाए तो कि बहुत अच्छा है, लेकिन यही रिटर्न का क्राइटेरिया के रहना चाहिए इसमें। और बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा फ्लेक्सी कैप के फंड है। बहुत पुराना फंड है, 2013 में तो ये आपका डायरेक्ट फंड के अंडर आया। पहले ये इनकी रेगुलर था, तो इन्हें काम करना तो कि आता ही है। अब इतना पुराना फंड है अगर कि चला रहे हैं, और कोई ऐसा इस फंड में की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 15-20 सालों के लिए अगर आप इसमें पैसा के लगाना चाहते हैं तो आप ये श्योरिटी तो आपकी ले सकते हैं कि इसमें 12 से 14% का की रिटर्न, 12 to 14% रिटर्न इन दिस म्यूचुअल फंड इज़ एब्सोल्युटली
पॉसिबल एंड बहुत ज़्यादा फेवरेबल है ये कि इस चीज़ को लेके। तो अगर आप लो रिस्क और हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड की देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, छोटा सा मेरा के चैनल है अभी। और कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के, किसी के भी कहने पे कि इन्वेस्ट की मत कीजिए, मेरे कहने पे भी कि मत कीजिए। पहले स्टडी कीजिए, अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से की बात कीजिए, फिर उसके बाद आपकी पैसा लगाइए। कि विदाउट उसके पैसा आपकी मत लगाइए किसी के भी कहने पर। थैंक यू, बाय बाय।